चलो आज हम लोग जानते हैं एकदम मिनटों में, चुटकी में, फाई 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 खत्म। क्या खत्म? द खत्म। बहुत बदतमीज और कमीना चैप्टर है आर्टिकल द इंग्लिश के चैप्टर में। तो आर्टिकल द को थोड़ा सा हम आपको आज ये जो टेंस पोर्शन जो पढ़ रहे हैं इसमें द जो आपको परेशान कर रहा है उसके लिए एक शॉर्ट रूल देखो। कोई किताब की रूल नहीं है, मेरा रूल अपना है। इसको समझना 100%, 99% कम से कम आपका हर जगह कवर करेगा। आर्टिकल द को हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे निचोड़ेंगे, रट्टा नहीं मारना है। इस दुनिया में एक रूल सबसे पहला समझो, इस पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में जिनकी संख्या केवल एक है, वैसे तमाम चीजों के पहले आप अपने मन से आर्टिकल द लगा देंगे। इस दुनिया में जिनकी भी संख्या एक है, इस पूरे विश्व में जो केवल एक है, उसके पहले हम केवल आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल, द अर्थ, पृथ्वी कितना है जी? एक, द अर्थ होगा। चांद कितनी है जी? द मून एक होगा, तो यहां भी द लगेगा। आकाश कितना है? एक, तो द स्काई होगा। ताजमहल कितनी है दुनिया में? एक, द ताजमहल होगा। इस दुनिया में सूरज कितना है? एक, तो 10 सन होगा। इस दुनिया में लाल किला कितना है? तो एक है, तो द रेड फोर्ट होगा। इस ब्रह्मांड में जिनकी संख्या एक है वो सबके पहले आर्टिकल द लगता है। ये 1 नंबर की हम आपको रूल बताए। इसका 2 नंबर का रूल फिर आप समझिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में जो आपका नेचुरल है, नेचुरल जो चीज है, जो भी नेचुरल चीज है, संसार के हर नेचुरल चीजों के नाम के पहले आपको अपने मन से सदैव आपको हमेशा आर्टिकल द लगाना है। इस दुनिया में जो भी नेचुरल चीज है, प्राकृतिक है, वो सबके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो ग्रामर के अनुसार से थोड़ा नेचुरल समझ लो। आप कहेंगे सर मैं भी तो नेचुरल हूं, सर आप भी तो नेचुरल है, तो द बी के सिन्ना फिर लगाएंगे कि नहीं? लगाने से कभी सही भी होगा, कभी गलत भी होगा। तो पहले नेचुरल को समझ लो। नेचुरल क्या कहते हैं? भूतो न भविष्यन्ति। आप लोग सुने होंगे संस्कृत में एक कहावत, श्लोक सुने होंगे कि भूतो न भविष्यन्ति, जो न कभी भूत में था और न ही कभी भविष्य में, जो भूत में नहीं था और न ही भविष्य में रहेगा, ग्रामर उसको नेचुरल नहीं मानता है। ग्रामर में नेचुरल क्या है? तो जो भूत में भी था, जो वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी रहेगा, तीनों काल में जो था, है और रहेगा, दैट इज नेचुरल। वही नेचुरल होता है। और हर नेचुरल चीजों के पहले सदैव आर्टिकल अपने मन से द लगा देंगे। देखो अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों रूल को फॉलो करता है। जो दुनिया में केवल इसकी संख्या एक है, या नहीं तो ये कहो कि ये नेचुरल में से भी आता है। अगर दोनों भी रूल मिलता है तो भी हम इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। कोई एक ही रूल अगर उससे मैच करता है तो भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे हम लोग अभी लिखे द स्काई, तो अब स्काई देखो नेचुरल में भी आता है। क्यों ये नेचुरल है? तो आकाश पहले भी था, आकाश अभी भी है। जब तक दुनिया रहेगी आकाश रहेगा। आकाश खत्म तो दुनिया फिर खत्म। फिर कौन बचेगा तुमको पढ़ाने और कौन पढ़ने मेरे पास आएगा? तो कोई बात ही नहीं है। तो जो दो में से कोई भी रूल को अगर फॉलो करता है तो देखो ये दुनिया की इकलौती चीज भी है, नेचुरल चीज भी है। सन की बात करें अगर तो इकलौती चीज भी है और नेचुरल चीज भी है। तो अब जैसे द ताजमहल है, तो ताजमहल आपका देखिए दुनिया की इकलौती चीज है लेकिन नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। मनुष्य ने, हम लोग ने, आदमी ने इनको बनवाया है। तो अब ये नेचुरल नहीं है, लेकिन एक चीज तो है। तो दो में से कोई भी रूल अगर फॉलो करता है तो आप इसके पहले सदैव अपने मन से आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे द हिमालयाज, पहाड़ का नाम है, नेचुरल है, ये पहले भी था, अभी भी है और सब दिन रहेगा। जिस दिन खत्म होगा दुनिया समाप्त हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं द गंगा रिवर, तो द गंगा कह रहे हैं आप, ये प्राकृतिक है। तो ऐसे चीजों के पहले आपको आर्टिकल द लगा देना है। तीसरा नंबर का रूल देखिए, आपका पैसेज में कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। और एक रूल शॉर्ट में और करेंगे आर्टिकल का, फिर आर्टिकल पूरा भी पढ़िएगा। तीसरा नंबर, तब तक आपका सेंटेंस में प्रॉब्लम ना हो। तीसरा नंबर हमारा ये कहता है कि इस दुनिया की वैसी चीजें,
दुनिया की वैसी चीजें जिसको हमारे विज्ञान ने बनाई है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जो भी वैज्ञानिक वस्तुएं हैं जिसकी रचना हमारी विज्ञान ने करी है, ऐसे तमाम चीजों के पहले आप अपने मन से आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे देख लो, द मोबाइल विज्ञान ने बनाई है, हम नहीं बनाए हैं, आप नहीं बनाए हैं, जो बनाया हो कोई विज्ञान है, साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजीज है, साइंटिस्ट ने बनाया है। द टेलीविजन टीवी है, द रेफ्रिजरेटर है, द रेडियो है, द प्लेन है, द ट्रेन है, दुनिया की ऐसी चीजें, द एटम बम है, द अग्नि मिसाइल है, जो भी चीजें हमारी विज्ञान ने बनाई है, ऐसे तमाम चीजों के पहले आपको हमेशा अपने मन से आर्टिकल द लगाना है। क्या बताए, दुनिया की इकलौती चीजों के पहले आप अपने मन से हमेशा आर्टिकल द लगा देंगे, किसी का कुछ भी नहीं सुनेंगे, 99% सेंटेंस सही होगा। दुनिया की वो चीजें जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसके पहले द लगा देंगे। इस दुनिया की वो चीज जिसको विज्ञान ने बनाई है, वैसे तमाम चीजों के पहले भी आप अपने मन से आर्टिकल द लगा देंगे, तो आपकी आर्टिकल द की यहाँ पे टेंशन हो जाएगी खत्म। दूसरा एक और चौथा रूल को थोड़ा सा समझो, इसका कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी चीज का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर हम नाम नहीं लेते हैं और बिना नाम लिए ही अगर उसका अंदरूनी रूप से उसका नाम आपको पता चल जाता है तो वो खास हो जाता है, और जहां खास बात होता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। अब कैसे समझेंगे सर जी कि किसी का नाम ना लिए बिना भी उसका नाम पता चल जाए? तो ये सेंटेंस से आपको पता चलेगा। जैसे सेंटेंस आप सुनिए, एग्जाम्पल बार बार सुनिएगा। किसी ने आपको कहा कि देश बहुत अच्छी तरक्की पर है, तो बताइए अगर इंडिया में कोई बैठा इंसान ये कहता है कि देश बहुत तरक्की पर है या तरक्की कर रहा है, तो बताओ इंडिया का आदमी के लिए कौन सा देश का बोध होगा जी? भारत का। इसका मतलब वो भारत इंडिया का बोध कर रहा है। यहां कंट्री कहने से केवल आप देश भारत समझ गए, इसका नाम पता चल गया, तो यहां आपको कंट्री के पहले द कंट्री यानी द लगा देना होगा। दूसरा चीज सुनो, आप किसी को बोले खूब लड़ी मर्दांगी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहीं यहां पे नाम नहीं है, लेकिन सेंटेंस से पता चल गया कि अगर कोई पूछा कि झांसी वाली रानी कौन थी जी, वो लड़की कौन थी, तो आप तुरंत कहिएगा झांसी की रानी कौन थी, कौन था नाम? चलिए, तो आप कह रहे हैं कि मीराबाई थी, है, तो यहां नाम पता चल गया, तो आपको यहां पे आर्टिकल द लगाना होगा उस लड़की, गर्ल या वुमेन के पहले। दूसरा, आप कहे, कोई आपको सेंटेंस कहा कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हुकूमत किया और देश की सोने की चिड़िया लूट कर लेकर चली गई, तो बताओ कौन सा देश का? तो भारत। तो सेंटेंस से समझ गए ना आप कि यहाँ जिस देश का लूटा वो भारत था। यहाँ आपको कंट्री शब्द है, लेकिन इसके पहले आपको आर्टिकल द लगा देना होगा। दूसरा सेंटेंस, आपको कोई ऐसा कहा कि एक सेंटेंस दिया कि 7 देश की आजादी के लिए तिरंगा झंडा को फहराने के लिए अंग्रेजों से लड़ने में 7 व्यक्ति लगातार शहीद हो गए, राज्य के 7 व्यक्ति शहीद हो गए, तो बताओ कौन सा राज्य जी? तो ऐसा तो बिहार ही है। बिहार में ही 7 लोग एक साथ शहीद हुए थे और तिरंगा झंडा फहरा दिए थे। राज्य कहने से बिहार समझ गए, तो यहां आपको स्टेट के पहले द लगाना होगा, तो लिखना होगा द स्टेट। चलो, हमारे भारत में महिलाएं जो हैं वो कभी नाम नहीं लेते हैं अपने पति का, और अपने भस्मासुर का भी नाम नहीं लेते हैं, ठीक है? हाँ, भस्मासुर जी का भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं। एक महिला थी, इंग्लैंड चली गई, अमेरिका चली गई, और वहां एक अंग्रेज ने उनसे पूछ दिया अंग्रेजी में, क्या पूछता है? इंग्लिश में पूछता है, व्हाट द नेम ऑफ योर हस्बैंड? तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो ये महिला उसको बोलती है, कुकुर, तुम मेरे पति का नाम जानना चाहते हो तो सुन फिरंगी, मेरे पति का नाम क्या है? तो वो उसने एक गाना गाकर कह दिया,
मेरा पति का नाम है जिससे गाड़ी खुलती है और जिससे गाड़ी रुकती है। अंग्रेज ने तुरंत समझ गया और उसने ये कहा, ओके ओके ओके, दैट यू मीन हियर टू से दैट योर हस्बैंड्स नेम इज हरिलाल। बोला हाँ गधा, सही पकड़ा है, मेरे पति का नाम वही है। तो मतलब हरिलाल। अब यहां देखो, जिससे गाड़ी खुलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, तो हरी से गाड़ी खुलती है, लाल से गाड़ी रुकती है, दोनों जोड़ दिए होरीलाल। तो अंग्रेज ने बोला होरीलाल, बोला हाँ वही मेरा पति का नाम है। तो हरिलाल इसका नाम कहीं भी नहीं लिया, वो तो कोड बताया, पर हरिलाल नाम समझ में आ गया। यहां पे अगर उसके पति का हम बात करें तो द हस्बैंड हो जाएगा, तो यहां आर्टिकल द लग जाएगा। वो महिला थोड़ा और बढ़ी आगे, तो एक फिरंगी ने फिर मिल गया। उसने फिर उसको अचानक पूछा, उसके हुलियों को देखकर पूछता है कि Where have you come from? कहां से आए हैं आप? तो ये महिला उसको बोलती है, सुन फिरंगी, कहां से आया हूं? तुम मेरे देश के नाम जानना चाहते हो? तो गीत गाकर फिर बताई, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। ओके ओके ओके, इट्स मीन दैट यू बिलोंग्स टू इंडिया। बोला हाँ गधा, सही पकड़ा है, हम इंडिया से ही हैं। तो देखो, जिस देश में गंगा बहती, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। यहां कोई भी देश का नाम नहीं कही उसने, फिर भी गंगा का बात सुन करके ये अंग्रेज समझ गया कि ये भारत की बात करता है। तो यहां बताओ कंट्री के पहले क्या लग जाएगा जी? आर्टिकल द। तो जब भी हम किसी चीज का, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं लेते हैं, फिर भी उसके शब्द से हमें नाम का पता चल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे तमाम चीजों के पहले आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि ये खास होता है। और जहां खास बात है, जहां खास बात है वहां दबा द होता है, वहां आर्टिकल द लगा दो। जहां खासियत दिख जाए, जिस चीज में खासियत दिख जाए, जिस चीज में कुछ विशेषता विशेषण दिख जाए, वैसे के पहले हमेशा आपको अपने मन से आर्टिकल द लगा देना है। जैसे आप किसी को बोले लड़की बदमाश है, भाई तू कैसे जानता लड़की बदमाश है? अगर तुम ऐसा कहता है लड़की बदमाश है, तो मतलब तुम उस लड़की को जानते हो अच्छी तरह से, उसमें एक खास बात बताते हो। बदमाश, वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं आप, तो आपको लिखना पड़ेगा द गर्ल इज नॉटी। लड़की ना बदमाश है, लड़की बदमाश है, बबली बदमाश है। तो बबली बदमाश है नहीं, यहां लड़की बदमाश है। बबली कह दिए तब तो नाम आ गया, लेकिन यहां लड़की कह रहे बदमाश है। लड़की नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और ये खास है, तो आर्टिकल द लगेगा। आपने कहा कि भाई साहब लड़का बहुत अच्छा कर्मठ है, कर लो। यहां लड़का कहने से उसमें कर्मठ और अच्छा लगाए हैं आप, तो लड़का में कुछ खास बात बतला रहे हैं, तो यहां आर्टिकल द लगेगा। आपने किसी को कहा कि नाक सिलेंडर जैसी है, कैसी है? सिलेंडर जैसी है, तो नाक में कुछ खास बात है, द नोज तो लिखना ही पड़ेगा। जहां भी खास बात नजर आए, विलक्षण नजर आए, वैसे तमाम चीजों के पहले आर्टिकल द लग जाएगा। किसी ने कहा कि हाथी ने 4 बच्चों को कुचलकर मार डाली, तो अब देखो, क्या यह हाथी इस दुनिया में ब्रह्मांड में निर्माण इसलिए किया गया कि बच्चों को कुचलकर मारते रहे? अगर किसी हाथी ने ऐसा किया है तो वह हाथी जघन्य अपराध किया है, वो कोई खास काम किया है। इसमें कुछ अलग तरह की चीज है। तुम भी उस हाथी को देखोगे तो मारने दौड़ जाओगे। यहां एन एलिफेंट नहीं, यहां द एलिफेंट लिखना होगा। आप किसी को बोले गाड़ी ने 4 बच्चे को कुचलकर मार डाला, गाड़ी का काम बच्चों को कुचलकर मारना नहीं है। अगर किसी गाड़ी ने ऐसा अपराध किया है तो द कार होगा। दूसरा सेंटेंस सुनो, सेंटेंस सुनते सुनते आर्टिकल द समझ में आ जाएगा। माँ ने अपनी बच्चे की जान ले ली। अय्या, माँ बच्चे की जान ले ली, ये कैसे हो जाएगा? माँ तो बनी है भरण पोषण करने के लिए, बच्चों का लालन पालन करने के लिए, परंतु अगर कोई माँ अपने बच्चों की जान लेती है तो ये कोई खास तरह की काम करती है ना। सब एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस माँ को देखने के लिए 4 गो लेकर के गिर जाता है, क्योंकि वो माँ कोई खास काम किया है। और जो कोई खास काम करता हो, खास बात उसके बारे में आप बता रहे हैं, आश्चर्य वाली बात लग रहा है, तो उसके पहले द लगाएंगे। तो लिखेंगे द सेंटेंस में, द मदर किल्ड हर बेबीज
किल्ड हर बेबीज, माँ ने अपने बच्चों की जान ले ली तो माँ ने कोई खास अपराध किया। टीचर ने 4 लड़के को पीटते पीटते मार दिया। क्या टीचर का काम पीट पीट कर मार देना है? इसका तो काम पढ़ाना है। पर कोई टीचर ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से वो खास काम किया है, अपने ट्रैक से हटकर किया है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये सबके पहले आर्टिकल द लगा देंगे। हो गया ना आर्टिकल द। बार बार सुन लेना, पूरा आर्टिकल द हो जाएगा। आर्टिकल में आप नहीं फंसिएगा, ये 3 4 5 रूल है और फिर इसके बाद इसी को हम लोग डिटेल्स रूल बना करके 50 60 70 कर देते हैं और इसी का रूल बना देते हैं। चलो इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।